नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की रविवार के दिन आज हम मना रहे हैं कामदा एकादशी। बहुत शुभ एकादशी है। इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, आपके सारे पाप दोष हट जाते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। एक लकड़ी के पाटले या चौकी पे पीला रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर एक तिल का आसन बनाएंगे और उसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को हम विराजमान करेंगे। उसके बाद हम तिल का एक आसन मैंने यहाँ बनाया है, तिल का आसन, और उसके ऊपर हम विष्णु जी को विराजमान करेंगे। और आज मैं आपको सरल तरीके से कामदा एकादशी, जो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, कामदा एकादशी की सरल पूजा विधि बताने वाली। हाथ में तुलसी पत्ता लेंगे, तुलसी का दल लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं एकादशी, कामदा एकादशी, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूजा आरंभ कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के ये हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। भाव रूपी स्नान करवाएंगे, जल लेकर भाव रूपी स्नान करवाएंगे, भगवान को पुष्प लेकर भाव रूपी स्नान करवाएंगे और फिर उस पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम गणेश जी की पूजा आरंभ करेंगे। गणेश जी को हल्दी लगाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कंकु लगाएंगे, तिल छीटेंगे। आज भगवान को चावल चढ़ते क्योंकि आज एकादशी है। उसके बाद विष्णु जी की पूजा करेंगे। विष्णु जी को चंदन लगाएंगे, चरण में भी चंदन लगाएंगे। लक्ष्मी जी को लाल चंदन लगा सकते हैं। लक्ष्मी जी को सिर्फ गोपी चंदन और सफ़ेद चंदन नहीं चलता। कंकु चढ़ाएंगे, कंकु लगाएंगे, चरण में भी लगाएंगे। बड़ों को हमेशा चरण में लगाया जाता है। माता लक्ष्मी के भी चरण में लगाएंगे और उसके बाद चंदन भी लगाएंगे चरण में। माँ को सिंदूर लगाएंगे, चरण में भी माँ को सिंदूर लगाएंगे। एक पुंगी फलम रखेंगे। ये पुंगी फलम आपकी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद एक जल से भरा हुआ कलश रखेंगे। ये भी पूजा के आपकी साक्षी होता है। कामदा एकादशी सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी है। आज रविवार के दिन पड़ रही है कामदा एकादशी। द्वादशी के दिन, इस दिन आप द्वादशी के दिन जब आप पारणा करेंगे तो आप दान क्या करेंगे? सबसे ज़रूरी दान होता है इसमें वस्त्र दान, अन्नदान और सबसे ज़्यादा किसी विष्णु जी के मंदिर अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान। सबसे बड़ा दान होता है वस्त्रदान, अन्नदान और कपड़े का दान, वस्त्रदान और अन्नदान। भगवान को उपवस्त्र में मैंने जनोई जोड़ा पहनाया है। आप माँ को कलावा पहना सकते हैं। उपवस्त्र में मैंने कलावा चढ़ाया है। बहुत शुभ एकादशी है, रविवार के दिन पड़ी है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद आप रविवार के दिन, बहुत लोग रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाते तुलसी जी को, लेकिन आप एकादशी के दिन जल तुलसी जी को चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद प्रभु की पूजा कीजिए, प्रभु को भोग समर्पित कीजिए और एकादशी के दिन राधा कृष्ण हरे कृष्णा श्री विष्णु लक्ष्मी जी का जाप कीजिए। को तुलसी चढ़ाएंगे। गणेश जी को हम पुष्प चढ़ाएंगे। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है तो गणेश जी को हम पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद हम एकादशी की जो किताब है उसको हम आसन पे रखेंगे, उसकी भी पूजा करेंगे। उसको हम तिल चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे। हाथ में तिल लेकर कथा बोलेंगे। कथा समाप्त होने के बाद इस तिल को हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और बाद में जब आप चौकी का विसर्जन करें तो इस तिल को आप पूरा मिट्टी में डाल दीजिए। ये सब को आप मिट्टी या किसी नदी में विसर्जन कर दीजिए।
भगवान को भोग में हम कदली फलम करेंगे। फलहारी चीज़ ही भोग की जाती है, क्योंकि अब एकादशी के दिन हमारा व्रत रहता है तो हम भगवान को फलाहारी चीज़ ही भोग करते हैं। उसके बाद मैं सरल तरीके से आरती करूँगी। एकादशी की आरती कर सकते हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट शर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दे। आप सभी को कामदा एकादशी की शुभकामनाएं।